व्यक्ति कोई जिज्ञासु एक दिन आया। उसका नाम मोलुक पुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति था। 500 शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के पास आया। निश्चय ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते हैं, समस्याएं ही समस्याएं होती हैं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मोलुक पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर से भन-भनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भी बातचीत रुक जाए खुद से, तब तुम कुछ भी पूछना, मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूँ। मोलुक पुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि यह उत्तर सही भी है या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बेकार ही चला जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा है। और तभी बुद्ध का एक शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह भी वहीं पास में बैठा हुआ था। एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मोलुक पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने पूछा, बात क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी बात मत मान लेना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 शिष्य थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश में भी मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना, मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा। तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कभी कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं भी इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा, लेकिन यदि तुम प्रश्न ही नहीं पूछोगे तो मैं उसके उत्तर कहाँ से दूंगा। 1 वर्ष बीता। मोलुक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन धारण कर भीतर की बातचीत सुनने लगा। धीरे धीरे उसकी अंदर की जो कोलाहल था वह रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन जिक्र करता है? प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों का फिक्र करता है? एक दिन अचानक भगवान बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे प्रश्न क्या हैं? मोलुक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा है तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्या होती है और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे शवपन, तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब तुम सत्य प्रमाणित मौन समग्र होते हो तो वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक आस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं, और मन की एक और आस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए तो तुम्हें उत्तर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल गए हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न ही नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज़ का उत्तर मिल जाता है। हर चीज़ सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप से सुलझ जाती है। कभी कोई समस्या नहीं रह जाती है।